दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी आपके केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस यूट्यूब चैनल में नहीं, आज की इस क्लास में हम अल्कोहल के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। अल्कोहल के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि साथ में ही आप बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के वीडियो में हम अल्कोहल के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे, या मैं ऐसा कह दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई मेरी इस क्लास में कोई सुझाव देना हो तो मेरे यानी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, आपका स्वागत है सुझाव में। ठीक है दोस्तों, आज का बिंदु चालू करते हैं। बिंदु का नाम है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। यानी आज का बिंदु अपना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के भौतिक गुण, अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अल्कोहल के रासायनिक गुण हम लिख लेते हैं। अल्कोहल के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्कोहल है वो कितने प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, वो कौन कौन सी हैं। यानी अल्कोहल है उसके रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अल्कोहल कितने प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है और वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अल्कोहल है वो मुख्य रूप से चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की करता है? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। देखो कैसे, सबसे पहले ध्यान देना, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH। देखो इसमें पहले अभिक्रिया की चर्चा करें। हमारे पास ये तो हाइड्रोक्सी समूह है और ये एल्किल समूह है। एक तो कौन सा है? हाइड्रोक्सी समूह है, और एक कौन सा है? एल्किल समूह। अगर हाइड्रोक्सी समूह में O व H के मध्य का बंध टूटे और फिर होने वाली अभिक्रिया रहे, तो एक प्रकार की अभिक्रिया तो वे हो गई जिनमें क्या हो, पहली अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, जिनमें यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या O व H के मध्य का बंध वियोजित होता हो। यानी कौन सा बंध टूटे? O व H के मध्य का बंध टूटे। दूसरी ध्यान देना, यहां का बंध हो गए तो हम क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या रहे, R व OH, यानी हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं का बंध वियोजित होता हो। तीसरी अभिक्रिया हम बात करेंगे, यानी नंबर 3 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, वो ये है कि हमारे पास हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या R O और H, ये बंध भी टूटे और ये बंध भी टूटे, बंध वियोजित होते हैं, बंध वियोजित होते हो। ठीक है, और लास्ट की हम कहेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु के Lp लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म
के कारण होने वाली अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अल्कोहल है मुख्य रूप से 4 प्रकार के अभिक्रिया देता है। पहला वे अभिक्रिया जिसमें OH बंध वियोजित होता हो, दूसरा वे अभिक्रिया जिसमें क्या है R व O के मध्य का बंध वियोजित होता हो, तीसरी अभिक्रिया जिसमें दोनों बंध वियोजित होते हो, और चौथी अभिक्रिया ऑक्सीजन के लॉन्ग पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो दोस्तों आज की क्लास में यानी आज के लेक्चर में हम शुरू की 2 अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे, या मैं कहूं कि सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वे अभिक्रिया जिसमें OH बंध वियोजित होता है, OH के मध्य का बंध वियोजित होता हो। यानी इसमें जो अभिक्रिया आएंगी वो क्या है, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करेंगे। इसमें ये बंध जब छूटेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन का त्याग होगा, और प्रोटॉन का त्याग होना अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। प्रोटॉन का त्याग होना अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो बिंदु रहेगा वो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे। यहाँ पर देखो ये बंध टूटेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक होती है न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया। तो आज की क्लास में हमारे पास मुख्य रूप से 2 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात करेंगे, बाकी से इस 2 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे, हमारे पास पहली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो है, एक नंबर लगाकर हम पढ़ेंगे क्या, OH के मध्य बंध वियोजन की अभिक्रिया, मध्य बंध वियोजन की अभिक्रियाएं, मतलब हमारे पास हम वे पढ़ेंगे जिनमें OH यानी हाइड्रोक्सी समूह का प्रोटॉन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अपना अलग हो जाए, उससे होने वाली अभिक्रियाओं की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, इसमें वो पढ़ेंगे, हम लिखेंगे सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। यानी हम सबसे पहली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, सक्रिय धातु के साथ अल्कोहल अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। यानी अपने को जो बात करनी है वो ये है कि अल्कोहल है वो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल सक्रिय धातुओं से, सक्रिय धातुओं से क्रिया कर धातु एल्कोक्साइड व H2 गैस का निर्माण करता है। पहला हमने लिखा कि अल्कोहल है वो सक्रिय धातु। अब सबसे पहली बात आती है सक्रिय धातु, हम सोडियम कहेंगे, पोटेशियम कहेंगे, मैग्नीशियम कहेंगे, कैल्शियम कहेंगे, जिंक कहेंगे। यानी ये इनके साथ हम अभिक्रिया पढ़ने का प्रयास हमें करेंगे, ठीक है। सक्रिय धातु जो क्या आसानी से क्रियाशील हो, आसानी से क्रिया करते हो, उन धातुओं की बात हम करेंगे। तो देखो हमने लिखा सक्रिय धातु से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, धातु एल्कोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। साथ में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। देखो ध्यान देना, जैसे हमने लिखा CH3 CH2OH, इसका नाम ध्यान है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम एथेनॉल। 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन और एकल बने तो एथेन हो गया, और लगा दो क्या रहेगा, एथेनॉल हो जाएगा। अब इस एथेनॉल की क्रिया आप सक्रिय धातु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, इनके साथ क्रिया कराओ। तो आप क्या करोगे, जैसे इसकी क्रिया करवा दें, हमने सोडियम के साथ करवा,
आपको पता है सोडियम कितने नंबर पर आता है? सोडियम 11 नंबर पर आता है। 11 का यानी सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? हम लिखें 2 8 1 2 8 1, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष का अष्टक पूरा होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता है? जो क्या है 7 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करे या फिर इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? त्याग कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आसानी से, यानी 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करके आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और किससे बदल जाएगा? हम क्या लिखेंगे? जो सोडियम है वो आसानी से किससे बदल जाएगा? Na+ में, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आसानी से क्या हो जाएगा? Na+ में बदल जाएगा, सोडियम आयन में बदल जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ देखो हमें बंध का वियोजन की बात करेंगे। यहाँ देखो लॉन्ग पैड पर ध्यान, लेकिन ध्यान देना ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, ध्यान देना दोस्तों, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन की इस हाइड्रोजन की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या करेगा? ये ऑक्सीजन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऑक्सीजन है और इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित, मतलब बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी ला देगा। बंध के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और कमी आने के कारण क्या आ जाएगा? आसानी से टूट जाएगा और टूट कर क्या बन जाएगा? H+, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस से ये प्लस जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? हम लिखेंगे CH3 CH2O और इससे क्या जुड़ गया? Na प्लस हमारे पास H+ बचा, इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या हो गया? H, ये हो गया H, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया था, लेकिन इसने ये ग्रहण करके वापस किसमें गया? H में बदल गया। अब देखो इसके दोनों ले लिए जाए, इसके भी 2 ले लिए जाए, तो ये भी 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 गैस। पहले H था वो परमाणु कंडीशन में था और परमाणु कंडीशन में क्या है? स्थायी नहीं होता। अभी हमारे पास क्या आ गया? अणु की स्थिति में आ गया। ठीक है, अब देखो इसका नाम हमने लिखा धातु एल्कोक्साइड। क्या लिखा है? धातु एल्कोक्साइड। धातु कौन है? सोडियम। हम क्या लिखेंगे? सोडियम। एल्कोक्साइड में हम क्या लिखेंगे? एल्केन लिखिए। एल्केन क्या है? एथोक्साइड लिखिए। एल्केन की ऑक्साइड लगाने से क्या आ जाएगा? एथोक्साइड। एथोक्साइड। ठीक है, इसका नाम हो गया सोडियम एथोक्साइड। प्लस में क्या बना? हाइड्रोजन गैस बनी। प्लस में क्या बना दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। अब देखो दोस्तों ध्यान देना, हमने जब हम पहले पढ़ते हैं अम्लीय गुणों की बात करते हैं, अम्ल की बात करते हैं, तो हमने उसमें पढ़ा होगा अम्ल के गुणों में हमारे पास था कि अम्ल है वो आसानी से धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल का एक विशेष गुण था, वो गुण ये था कि अम्ल आसानी से धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं? आसानी से धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, और यहां पर भी क्या हो रहा है? एल्कोहल है वो धातु से क्रिया करके आसानी से क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कर रही है। ये अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कर रही है। किसकी? एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कर रही है। तो अगर अपने से पूछा जाए एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करने वाले अभिक्रिया बताइए, एक तो ये बता सकते हैं। ठीक है, अब बात हमारे पास ये आती है, हमने पढ़ा था प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है वो अम्लीय होता है या नहीं होता, प्रबल है या दुर्बल है, कौन से एल्कोहल की अम्लता ज्यादा है, कौन से एल्कोहल की अम्लता कम है और ऐसा क्यों है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो होता क्या है कि जो एल्कोहल है, मैं यहां लिखूं एल्कोहल, ये अपने पास एल्कोहल है। एल्कोहल को मैं सामान्य रूप से कह देता हूं ROH। यहां ऑप्शन पर दोनों पे ये एल्कोहल है। और एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बंध बढ़ जाते हैं। इस बंध के इलेक्ट्रॉन अभी में क्या कहा? विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण
ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु होने के कारण क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेता है, जिससे क्या है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है, बंध के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। और बंध के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आने के कारण ये यहां से बंध आसानी से टूट जाता है। हम क्या कहेंगे, हमारे पास R O पर क्या था, नेगेटिव, और H पॉजिटिव। प्रोटॉन का त्याग हो गया, ये क्या है, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन का त्याग होता है तो किसकी व्याख्या होती है, अम्लीय प्रकृति की बात होती है। तो हम क्या कहेंगे, अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। कारण क्या दोगे, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य बंध होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे बंध का इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है और बंध आसानी से टूटकर प्रोटॉन का त्याग कर देता है। इसे वो क्या है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, आसानी से बंध वियोजित होकर प्रोटॉन का त्याग कर देता है। जो किस बात की व्याख्या कर रहा है, इसके अम्लीय प्रकृति की बात कर रहा है। ठीक है, नंबर 2। अब इसमें अम्लीय प्रकृति के लिए हम क्या लेते हैं, Kw का मान लेते हैं, ये सॉरी Ka का मान लेते हैं। यहाँ पे K क्या है, स्थिरांक है, और A क्या है, अम्लीय स्थिरांक है, अम्लीयता का स्थिरांक की बात करते हैं। तो इस अल्कोहल के लिए इस Kw का मान 1.0 गुना 10 की पावर माइनस 16 से 10 की पावर माइनस 18 तक होता है। अल्कोहल के लिए Ka का मान 1.0 गुना 10 की घात माइनस 16 से 10 की घात माइनस 18 तक होता है। क्लियर बात। अब अगर यही मान जल के लिए तो किसके लिए हो गया, अल्कोहल के लिए। अगर यही मान मैं ले लेता हूं H2O के लिए लेता हूं, H2O के लिए Ka की वैल्यू है वो 1.0 गुना 10 की घात माइनस 14 होगी। अब ये बताओ, दोनों से बड़ा मान, दोनों से ज्यादा मान कौन सा है, ये या फिर ये। तो ध्यान दे, माइनस में जो मान ज्यादा होता है, माइनस में जो मान लिखा होता है ना, वो ज्यादा संख्या ज्यादा होती है, वो कम को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया, जल की तुलना में भी क्या हो गया, कम हो गया। अल्कोहल है, उसके Ka का मान जल की तुलना में भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या कहेंगे, अल्कोहल जल से भी दुर्बल अम्लीय है। अल्कोहल जल से भी कैसा है, दुर्बल अम्लीय है। हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय है। अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय है। अब आपसे पूछा ऐसा क्यों, तो आप उत्तर दोगे क्योंकि अल्कोहल के Ka का मान जल के Ka के मान से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर दे दोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के अल्कोहल रहे, फिर उसमें से कौन सा प्रबल अम्लीय रहेगा, कौन सा दुर्बल अम्लीय रहेगा। अल्कोहल में जो अम्लता का क्रम लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कैसे देखो, अल्कोहल में अम्लता का क्रम की बात हमें करते हैं। दोस्तों तो दोबारा याद दिला दूं, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो ध्यान देना, अपने पास हम बात करेंगे, अपने पास अगली बात हम जो करेंगे वो ये है कि विभिन्न प्रकार के अल्कोहल है। जैसे मान मेरे पास है CH3 CH2 OH, ऐसे ना प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH CH3, द्वितीयक अल्कोहल CH3 CH3OH। ये कौन सा है, 3 डिग्री, ये तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तीनों अल्कोहल हमने अलग अलग ले लिए, तो 1 डिग्री ले लिया, एक 2 डिग्री ले लिया और एक 3 डिग्री। अब आपसे ये पूछा जाए, बताओ इनमें से प्रबल अम्लीय कौन सा है, इनमें से प्रबल अम्लीय कौन सा और क्यों है, इसका कारण भी दीजिए। तो ध्यान देना, हमारे पास सबसे पहले अपने अम्लता क्रम है, हम उस पर डिपेंड करेंगे कि OH के मध्य यानी OH का बंध टूटने का सुगमता का क्रम कौन सा है। यानी जो आसानी से टूटेगा वो प्रबल अम्लीय है और जो आसानी से नहीं टूटेगा वो दुर्बल अम्लीय। अब देखो ध्यान देना,
अपने पास यहाँ कहेंगे एल्किल समूह, और एल्किल समूह क्या करता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। एल्किल समूह क्या करेगा, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पर एक एल्किल समूह है, मैथिल समूह है, एथिल समूह को प्लस आई प्रभाव, यहाँ पर 1 और 2 ज्यादा प्लस आई प्रभाव, और यहाँ पर 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ एक मैथिल समूह है, मैथिल समूह क्या करता है, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव में क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है। तो ये मैथिल क्या करेगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने से क्या होगा कि जो बंद कर यानी ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन ही है वो यहां से ले लेगा, कार्बन दे देगा, इसलिए क्या सुगमता यहाँ 2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे इस कार्बन को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बंद यहाँ से टूटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह है, तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ दान देंगे, तो बंद यहाँ से आसान से टूट जाएगा। हमें बंद कौन सा तोड़ना है, O H के मध्य का बंद टूटना, लेकिन टूट कौन सा रहा है, C और O के मध्य का बंद टूट रहा है, और इसमें क्या आएगी, कठिनाई आती जाएगी, और ये क्या आएगा, सुगमता हो जाएगी। इसमें जितनी ज्यादा कठिनाई आएगी उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें क्या सबसे ज्यादा कठिनाई आई, ये बंद टूटने में ज्यादा कठिनाई आ गई, तो ये क्या हो गया, सबसे दुर्बल अम्लीय हो गया, तो इससे थोड़ा सा प्रबल, और ये सबसे प्रबल। तो हम क्या लिखेंगे, अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम। ठीक है, ऐसा क्यों, तो आप कहोगे 3 डिग्री में प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विलोप बढ़ जाता है, OH बंद टूट जाता है, यानी O हाइड्रोक्सी समूह अलग हो जाता है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, प्रोटॉन का अलग होना चाहिए था, लेकिन प्रोटॉन का वियोजन आसानी से नहीं होता है, प्रोटॉन आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अम्लीयता क्रम ये हो जाएगा, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक बार दोबारा से ध्यान दे लीजिए, दोबारा ध्यान देने का मतलब क्या, आपको दोबारा समझना है। कैसे, आपके पास अम्लीयता क्रम किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन के त्याग पर, या प्रोटॉन का त्याग कब होगा, जब इस बंद के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कमी कब होगी, जब इसको और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह प्रेजेंट नहीं हो। इसमें एक समूह है, इसमें 2 समूह है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें बंद में दूरता क्या आएगी, यहाँ सबसे कम हो जाएगी, और सबसे कम होने से क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का त्याग आसानी से नहीं होगा, इसलिए सबसे दुर्बल अम्लीय हो गया, ये उससे थोड़ा ज्यादा हुआ, ये सबसे प्रबल अम्लीय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं, अगली बात करते हैं इससे आगे की अभिक्रिया। एक अभिक्रिया हमने पढ़ा सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, और सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया के साथ साथ हमने पढ़ लिया अम्लीयता का क्रम जान लिया। दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। सेकंड हम पढ़ेंगे धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब देखो, सबसे पहले याद रखना दोस्तों, धातु हाइड्राइड में आपको सारे धातु और सारे मृदा धातुओं के हाइड्राइड ही काम में लेने। ठीक है, आप क्रिया कराओगे CH3 CH2OH क्रिया करवा दीजिए, जैसे NaH के साथ करवा दिया, NaH सोडियम हाइड्राइड, इसके स्थान पर सारे मृदा धातु के हाइड्राइड भी काम में ले सकते हो। अब ऐसा क्यों लिया, इसका कारण जानते हैं, क्रिया करवाते हैं। यहां से क्या कहेंगे, H प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस। अब देखो यहां पर सोडियम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान देगा, किसको, हाइड्रोजन, इस पर क्या है नेगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर बात, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो, CH3 CH2ONA प्लस H2 ये रहा, एक H ही रहा। ठीक है, सेम ऐसा वैसा हो गया, धातु हाइड्राइड बन गया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि अगर अल्कोहल की अभिक्रिया, यदि अल्कोहल की अभिक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ संपन्न करवाते हैं, तो धातु एल्कोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो किस बात की व्याख्या करता है, अपने को पता है, जो इस बात की अम्लीय प्रकृति की बात करता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3 लिखते हैं, 3 नंबर जानने का प्रयास करते हैं। थर्ड रिएक्शन लेते हैं, क्या हम लिखेंगे, एस्टर एस्टरीकरण अभिक्रिया।
निर्माण करना है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एस्टर का निर्माण होता है उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एस्टर का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ संपन्न करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 बात यह है अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, यानी उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो यह क्या आएगा? उत्क्रमणीयता इसमें क्या है? उत्क्रमणीय बदल जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें मेरे पास है CH3CH2OH, इसकी क्रिया आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा, उपस्थिति नहीं लोगे तो उत्क्रमणीय है, उपस्थिति लोगे तो उत्क्रमणीय नहीं है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं H2SO4। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? H तो ये और OH ये मिलकर क्या बना लेंगे? जल। H2 और बनेगा क्या? CH3 डबल बॉन्ड OCH2CH3, ये बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। साथ ही क्या बना? जल। अब ये जो जल बना इसका अवशोषण कौन करेगा? है सल्फ्यूरिक अम्ल कर लेगा, ताकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय न रहे, अनुत्क्रमणीय बन जाए। अगर यहाँ जल होगा ये उसका अवशोषित नहीं करेगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? वापस इसके जलयोजन से वही वापस प्राप्त हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बना जल है इसका अवशोषण कौन करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अवशोषण करने से अभिक्रिया का प्रकार कैसा हो जाता है? फिर हो जाता है अनुत्क्रमणीय प्रकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? अनुत्क्रमणीय प्रकार हो जाता है। ठीक है, तो याद रहे आप क्या लिखोगे? एल्कोहल की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हो तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, नहीं ले रहे तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो अपने पास एस्टर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? अब कई बार अपने से पूछ लेते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया है उसमें आप क्या है क्रम बताइए, कौन सा एल्कोहल प्रबल तरीके से क्रिया करेगा, कौन सा कार्बोनिल प्रबल गति करेगा। तो इसलिए आप कहोगे कि अगर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल है इन दोनों में एल्किल समूह बढ़ता जाता है, एल्किल समूह में वृद्धि हो रही है, यानी यदि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनमें एल्किल समूह में अगर वृद्धि होगी तो एल्कोहल की क्रिया यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता में कमी आएगी। कैसे? मैं ऐसा कह दूं, सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है? एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता जानना है। क्रियाशीलता जाने तो क्या लिखो? जैसे आपके पास है CH3OH, फिर है CH3CH2OH, फिर है CH3CH2CH2OH। इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है इसकी क्या होती है? क्रियाशीलता में भी क्या आती है? कमी आती है। क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी? कमी। इसी प्रकार से मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास है CH3COOH, या इससे पहले मैं कहता हूं अपने पास फॉर्मिक अम्ल ये लें सबसे ज्यादा, फिर एसिटिक अम्ल और फिर हम क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्रियाशीलता में क्या आती जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया थी, एस्टिकरण अभिक्रिया थी। अब देखो इसके बाद अपने पास बात करते हैं अगली अभिक्रिया नंबर 2, सेकंड अभिक्रिया बात करेंगे कि वे अभिक्रियाएं, क्या बात करोगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें आप कहोगे वे अभिक्रियाएं जिनमें आर व सी यानी सी व ओ के मध्य का बंध वियोजित होता हो। ठीक है, ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें आर व ओ एच यानी आर व ओ के मध्य का बंध वियोजित होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध वियोजित होता हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं मैं ये बता दूं, नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं टोटल कौन सी हैं, नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं। देखो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे हैलोजन अम्ल के साथ, सब पढ़ी हुई अपनी अभिक्रिया है इसमें, हैलोजन अम्ल के सात अभिक्रियाएं। अब हैलोजन अम्ल कौन कौन से याद है आपको, हैलोजन अम्ल कौन से होंगे, HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, ये सब क्या है हैलोजन अम्ल। अब जरा बता रहे हैं इनका क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम क्या है, प्रबल क्रियाशील कौन है, तो याद रहे ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ये इससे कम और ये इससे कम सबसे कम, क्योंकि इसमें बंध लंबाई क्या है ज्यादा और बंध लंबाई कम है तो बंध वियोजन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और क्रियाशीलता दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, तो देखो क्या करेंगे, अपने को क्या करना है कि जैसे अल्कोहल ले लिया मैंने, अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने करवा दी HCl के साथ। HCl के साथ करवाए किसकी उपस्थिति में, निर्जल JnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में मैंने अभिक्रिया करवाई। तो अपने पास क्या होगा, OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बनेगा CH3CH2Cl, इसका नाम है एल्किल हैलाइड यानी क्लोराइड हो गया है, मैं इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड बोलते हैं, एथिल क्लोराइड हो गया। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि अगर आप हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ संपन्न करवाते हो तो अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट होगा एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया का नाम है, वो होता है, क्या नाम है, आपने पीछे पढ़ा है ग्रोव अभिक्रिया। क्या नाम है, ग्रोव अभिक्रिया। ये हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में भी पढ़ा था। कौन सी पढ़ा था, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में भी पढ़ा था। दोस्तों बता दूं कि कई लेसन ऐसे जो हर लेसन में 2-2 बार आएंगे, 3-3 बार, तो हम एक बार समझेंगे, 2 बार समझेंगे, जरूर समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो अपने पास ये कौन सी होगी, ग्रोव प्रक्रम हो गया। सेम इसी प्रकार से एक अभिक्रिया अपने और पढ़ी हुई आएगी, एक नहीं इसमें सारी अभिक्रिया ही पढ़ी हुई है। कौन कौन सी, दूसरा हम लेते हैं डार्जेन अभिक्रिया या थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। सेकंड नंबर हम लेते हैं डार्जेन अभिक्रिया या इसी को हम लिखेंगे SOCl2 के साथ अभिक्रिया। अब SOCl2 का नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। देखो दोस्तों हमने इस अभिक्रिया को पीछे पढ़ा था, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि का वर्णन करो। शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त कैसे किया जाता है उसका रासायनिक अभिक्रिया लिखो, तो वो यही अभिक्रिया थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर अपने पास क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड SOCl2 और HCl का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो SOCl2 है इसका ये तो कहां चला जाता है, वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड है ये तो सीधा कहां चला जाता है,
वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाती है। और HCl का अवशोषण कौन कर लेता है? प्रीडीन कर लेता है। प्रीडीन क्या करेगा? HCl का अवशोषण कर लेगा, ये कहां चली जाएगी? वायुमंडल में। तो अपने पास केवल पात्र में क्या बचेगा? शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। अपने पास जो पात्र है उसमें केवल क्या बचेगा? शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? डाल्टन अभिक्रिया होगी। दोस्तों बता दूं, डाल्टन अभिक्रिया में आप कहोगे अल्कोहल की अभिक्रिया थायमिन क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर शुद्ध एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है। अब अपने को एक चीज और समझना है, वो ये है कि इस अभिक्रिया में आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ध्यान देना है कि इधर जो अल्कोहल है उसमें OH के स्थान पर Cl जोड़ दो और बाकी SO2 और HCl पक्का याद रखो, दोनों ही लिखना ही है। ठीक है। इसके बाद में एक अभिक्रिया नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरी अभिक्रिया इसी में चर्चा करते हैं, वो है कौन सी अभिक्रिया? याद है, अभिक्रिया है PCl3 व PCl5। दोनों के साथ अभिक्रिया करवानी अपने को, तो हम लिखेंगे PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो देखो अल्कोहल ले लेते हैं, ये हमारे पास अल्कोहल है, इसकी क्रिया आपको PCl3 के साथ करवानी है। ये PCl3 की स्ट्रक्चर है, पता है अपने को स्ट्रक्चर क्या होती है? समतलीय होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। तो अपने पास इसकी क्रिया आप कराओगे, इसको गर्म करोगे तो समतलीय त्रिकोणीय समतलीय है, इसको गर्म करने पर क्या है? एक ही तल में तो सारे बन क्या एक साथ ही टूट जाएंगे और अपने पास क्या होगा? यहाँ से बन टूटेगा माइनस और प्लस, यहाँ पर Cl और Cl। तो अपने पास क्या होगा? 3CH3 CH2 Cl और साथ में अपने पास क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया इसी में है CH3 CH2OH प्लस PCl5। हम क्या लिखेंगे? PCl Cl और Cl, यहां भी Cl PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो PCl5 की स्ट्रक्चर होती है, वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। sp3 डिसंकरण होने के कारण त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, इसलिए आप इसको गर्म करो तो जो यदि तल वाले बंद तो शेष रह जाएंगे, बाकी तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे जो बंद है वो दोनों टूट जाएगा और बनेगा क्या? CH3 CH2 Cl और POCl3 अलग हो जाएगा और HCl का फॉर्मेशन अलग हो जाएगा। इस प्रकार से अल्कोहल की कौन सी है? नाभिक से नहीं अभिक्रिया है, यहाँ हम कहें OH यानी C व O के मध्य का बंध टूटने पर होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल अभिक्रिया इसमें कितनी हो गई? 3। और इसी में एक अभिक्रिया और जान लेते हैं, वो अभिक्रिया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। मान लो इसी में है अमोनिया के साथ। दोस्तों एक चीज बता दूं, अभी तक भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। हमारे पास आज की अभिक्रिया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया आपको किसके यानी कौन सा अभिक्रिया करवानी है अपने को? हम लेंगे अमोनिया में, सीधी सी बात है अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ हम करवाएंगे। तो देखो CH3 CH2OH, इसकी क्रिया आप कराओ अमोनिया के साथ तो देखो क्या बनेगा? जल। इसकी उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में तो हमारे पास क्या बनेगा? H2O निकल जाएगा और प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक एमीन का। ये अभिक्रिया आगे बराबर, यानी अगर इसका आधिक्य रहे तो अपने पास लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। ये आधिक्य में ले लिया जाए तो सारे हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे और अंत में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उससे भी क्रिया करके क्या हो जाएगा? चतुष्क अमोनियम लवण का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।